हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का टीम निष्ठा पर। मैं हूं दीपेंद्र प्रताप सिंह। स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आज के सेशन में। एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूं मैं। एफकेट के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं और आज की इस क्लास में हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के लास्ट 5 ईयर्स में एफकेट के पेपर में कौन से क्वेश्चंस पूछे गए। ठीक है ना? तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ncrtquiz.com के बारे में आपको बता देता हूँ। यहाँ जाकर के ncrtquiz.com पर जाकर के आप क्लास 6 से लेकर 12 तक की सभी एनसीईआरटी के टॉपिक वाइज क्विज कर सकते हैं, जहाँ पर आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी, इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर, इन सभी के क्लास 6 से लेकर 12 तक के सभी क्लासेस के आपको टॉपिक वाइज क्विज लगाने को मिल जाएंगे। ठीक है। साथ ही साथ आप यहाँ पर CDS, CAPF, एफकेट, CGCAT इन एग्जाम्स के लिए मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। ठीक है। फ्री डेमो टेस्ट आपके यहाँ पर अवेलेबल है, आप इनको लगाइए। ठीक, चलिए शुरुआत कर लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का पहला सवाल आज की क्लास का। इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डबल देन इट्स लॉस परसेंटेज गेट कन्वर्टेड इनटू इक्वल प्रॉफिट परसेंटेज, व्हाट इज द लॉस परसेंटेज। यानी कि जो सेलिंग प्राइस था उसको हमने डबल कर दिया। यानी कि अगर हमारा पहले जो सेलिंग प्राइस था 100 रुपये, उसको हमने 200 रुपये कर दिया, यानी हमने 100 रुपये ज़्यादा में बेच दिया। ठीक है। तो यहाँ पर जब जो 100 रुपये में बेच रहा था तब मुझे लॉस हो रहा था। ठीक है ना? और अब मुझे क्या होने लगा? प्रॉफिट होने लगा। और जो लॉस है वो प्रॉफिट के बराबर है। कह रहा है कि इट्स लॉस परसेंटेज गेट कन्वर्टेड इनटू इक्वल प्रॉफिट परसेंट, यानी कि जो लॉस है वो हमारे प्रॉफिट के बराबर हो गया। इसका मतलब ये है कि जो जो भी हमारा सीपी होगा, जो भी सीपी होगा, ये बात तो पता चल रही है कि सीपी 100 से ज़्यादा होगा, क्योंकि जब लॉस होता है तो सीपी ज़्यादा होता है ना? तो सीपी एक बात तो कंफर्म होगी कि 100 से ज़्यादा है लेकिन 200 से कम है, क्योंकि जब आप 100 में बेच रहे थे तो आपको लॉस हो रहा था, यानी कि सीपी आपका 100 से ज़्यादा था। और जब आप 200 में बेच रहे हो तो आपका जो प्रॉफिट है यहाँ पे, तो प्रॉफिट होगा तो आपका सीपी 200 से कम होगा। एक बात तो कंफर्म हो गई। अब ये जो 100 रुपये एक्स्ट्रा है, यानी 100 रुपये में बेच रहे थे आप 200 में बेचने लगे, यानी 100 रुपये ज़्यादा में आपने बेचना शुरू कर दिया, तो इसी 100 रुपये में आपका प्रॉफिट होगा और इसी में लॉस होगा। और ये लॉस और प्रॉफिट क्या है? बराबर है। तो अगर 100 रुपये को बराबर बराबर भाग में बांट दें तो 50 रुपये लॉस आ जाएगा, 50 रुपये प्रॉफिट आ जाएगा। तो आप कहीं से भी निकाल लो कि 100 रुपये में बेचा, 50 का लॉस, यानी खरीदा कितने में था? 150 में। या फिर 200 में बेचा, 50 का प्रॉफिट, खरीदा कितने में था? 150 में। दोनों जगह से सीपी कितना आ जाएगा हमारा? 150 आ जाएगा। ठीक है। हमसे लॉस परसेंटेज पूछ रहा है। सीपी 150 था, लॉस 50 रुपये का, तो लॉस परसेंटेज कितना हो गया? 50/150, यानी कि 1/3। 1/3 का मतलब कितना होता है? 33.33%, यानी ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का आंसर हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स of 12% and 20% are given by Rajat on a t-shirt. If the mark price of the shirt is 500, then what is the value of the discount? डिस्काउंट कितने रुपए का दिया गया? तो देखो, ध्यान रखिएगा, परसेंटेज जब भी आप निकालते हो ना सक्सेसिव, तो उसमें ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता। कहने का मतलब है कि 500 रुपये मार्क प्राइस था, इस पे पहला डिस्काउंट 12 दिया, दूसरा 20 दिया। जरूरी नहीं है कि आप पहले 12% की वैल्यू निकालें फिर 20 की। पहले हम अपने कंफर्ट के हिसाब से दोनों को चेंज कर सकते हैं। यानी पहले मैं 20% की वैल्यू निकालता हूँ, क्योंकि ये आसान है। 500 का 20% 100 रुपये हो गया, यानी 100 रुपये का डिस्काउंट दिया होगा। अब 400 आ गया। अब हम 400 पर 12% का डिस्काउंट देंगे, यानी आप पहले 12 का डिस्काउंट देकर 20 का डिस्काउंट दे लीजिए, या फिर 20 का डिस्काउंट देकर 12 का डिस्काउंट दे लीजिए। दोनों बातें एक ही हैं। ठीक है। 400 का 12% कितना डिस्काउंट हो गया भाई? 12 चौक 48, 48 रुपये का डिस्काउंट यहाँ पर हो गया, 100 रुपये का डिस्काउंट यहाँ पर हो गया, और हमें डिस्काउंट ही बताना था। तो कुल मिलाकर डिस्काउंट कितना हो गया हमारा? 148, है ना? सेलिंग प्राइस की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना? ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3। If 60% of total articles are sold at a loss of 50% and remaining articles are sold at a profit of 50%, then what will be the overall loss percentage? ठीक है। तो ऐसा सवाल जब भी आएगा अपन इसमें एलिगेशन लगा देंगे। ठीक है। 60% ऑफ टोटल, 60% आर्टिकल थे। 60% यानी कितना होता है? 3/5, यानी अगर टोटल आर्टिकल होंगे 5 तो हमने बेचे कितने भाई? 3। ठीक है। और 3 को बेचा हमने 50% के लॉस पर। ठीक है। और रिमेनिंग आर्टिकल कितने बचे? 5 थे टोटल, 3 बेचे तो बचे कितने? 2। तो रेशियो हो गया नंबर ऑफ आर्टिकल का 3:2। जो 3 आर्टिकल बेचे उन पे 50% का लॉस है, रिमेनिंग को हमने 50% के प्रॉफिट पर बेच दिया। ओवरऑल आपको बताना है कितना होगा।
लगा दीजिए एलिगेशन, है ना। ये एवरेज वाली बीच वाली वैल्यू बतानी है। तो इनका डिफरेंस कितना है भाई, इनका डिफरेंस है 100, 50-50 डिफरेंस हो गया 100, -50 है ना, -50 और +50 का डिफरेंस होता है 100। और इनका सम कितना है अभी 5, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी 100 होगी, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई, 1 की वैल्यू 20 तो 2 की वैल्यू कितनी आ गई 40, ठीक है, और 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60। अब यहाँ पर जो भी वैल्यू लिखी होगी वो -50 से बड़ी होगी और +50 से छोटी होगी। मान लीजिए यहाँ पर x लिखा है, तो घटाया कैसे होगा, 50 - x = 60, यानी x बराबर कितना आ जाएगा, -10 आ जाएगा। -10 यानी कि हमें बता रहा है कि यहाँ पर हमारे पास ओवरऑल हमें लॉस हुआ है कितने परसेंट का, 10% का। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का आंसर है, सवाल खत्म। ठीक है, इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, इसमें आप वेटेड एवरेज वाला कॉन्सेप्ट भी लगा सकते थे कि 60% हो गया हमारा 3/5, है ना। तो 3 को हमने बेचा, यानी मेथड नंबर 2, 3 को बेचा हमने कितने परसेंट लॉस पर, 50% लॉस पर। रिमेनिंग कितने बचे, 2, टोटल 5 थे, 5 में से 3 बेचे 50 के लॉस पर, बचे 2, 2 को बेचा हमने 50 के प्रॉफिट पर, ठीक है। अपॉन टोटल कितना हो गया 5 आर्टिकल, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये माइनस का 150 प्लस का 100 डिवाइडेड बाय 5, तो कितना आ जाएगा ये, -50/5, यानी माइनस का 10, और ये माइनस हमें बता रहा है कि ये लॉस है, ठीक है ना, तो भी अपन आंसर लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मुकेश sells 2 shirts. The cost price of the first shirt is equal to the selling price of second shirt. The first shirt is sold at a profit of 30% and the second shirt is sold at a loss of 30%. What is the ratio of selling price of the first shirt to the cost price of second shirt? बहुत बढ़िया सवाल है, इसको कैसे करेंगे, ठीक है ना। ये लिखा हुआ है, सबसे पहले कंडीशन देखो, मुकेश ने 2 शर्ट बेची, द कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट शर्ट, पहले वाले का सीपी इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड शर्ट, सेकंड वाले के एसपी के बराबर है, कंडीशन है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर फर्स्ट शर्ट लिखी, यहाँ पर सेकंड शर्ट लिखी, यहाँ पर इनका सीपी, प्रॉफिट लॉस और एसपी, ठीक है। आप कह रहे थे फर्स्ट शर्ट इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 30%, पहली शर्ट हमने बेची 30% के प्रॉफिट पर। 30% कितना होता है भाई, 3/10, यानी 10 में खरीद होगी, 3 का प्रॉफिट, बेची कितने में, 13 रुपये में। एंड द सेकंड शर्ट इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 30%, सेकंड शर्ट को हमने बेचा 30% के लॉस पर, ठीक है। कितना होता है भाई, 3/10, यानी खरीदा 10 रुपये में, 3 रुपये का लॉस, बेचा कितने में, 7 रुपये में। अब कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि सीपी ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू एसपी ऑफ सेकंड, पहले का सीपी दूसरे के एसपी के बराबर है। तो पहले का सीपी क्या है, 10 रुपये, दूसरे का एसपी कितना है, 7 रुपये। ये सवाल करें कि बराबर है, तो इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर भी 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई कर दो, है ना, तो यहाँ पर भी 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने पहले का सीपी दूसरे के एसपी के बराबर करना है। तो पहले का सीपी कितना हो गया भाई, 70, ये कितना हो गया 21, और ये कितना हो गया 13×7=91, ये कितना हो गया 100, ठीक है, ये कितना हो गया -30, ये कितना हो गया 70। अब क्या पहले का सीपी दूसरे के एसपी के बराबर है, यस सर। तो कह रहा है देन फाइंड द रेशियो ऑफ द, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट शर्ट, सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट शर्ट टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड शर्ट, कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड। तो पहले का सीपी, पहले का एसपी कितना है 91, और दूसरे का सीपी कितना है 100, तो 91:100 इस सवाल का हमारा आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं, अ मैन परचेजेस 2 चेयर्स फॉर रुपीज इतना, बाय सेलिंग 1 चेयर एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% एंड अदर at a loss of 12%, he neither gains nor loses in the whole transaction. Find the cost price of each fan. देखो दो तरीके हैं, एक तो एलिगेशन लगा सकते हैं, इसमें बहुत जल्दी लग जाएगा क्योंकि ओवरऑल हमें नो प्रॉफिट नो लॉस है, ठीक है। अब उसने क्या किया है, 2 चेयर खरीदी हैं 4320 रुपये में, यानी कि दोनों के सीपी का सम कितना हो गया भाई, 4320 रुपये हो गया, ठीक है। पहली को बेचा गया 20% के प्रॉफिट पर, दूसरी को बेचा गया 12% के लॉस पर, और कुल मिलाकर के उसके नो प्रॉफिट नो लॉस है, यानी कि 0। एलिगेशन लग जाएगा इसमें फटाक से, यहाँ पर 20, यहाँ पर -12, यहाँ पर 0 लगा दो एलिगेशन, तो दोनों आर्टिकल के, दोनों चेयर के सीपी का रेशो आ जाएगा, है ना। ये 12 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा, 4 से काटेंगे, 4×3=12 और 4×5=20, तो ये दोनों के सीपी का रेशो आ गया भाई। टोटल 8 की वैल्यू कितनी आ गई, 4320, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 8×4=32, 8×5=40, यानी 540 आ गई, ठीक है। तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारे पास 1620 रुपये,
और एक ही ऑप्शन है जहाँ पर 1620 दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 20 सवाल का उत्तर हो गया। तो एक 1620 आएगा, दूसरा 2700 आएगा। दूसरा निकालने की जरूरत नहीं है, हालांकि आप निकाल सकते हो कि एक की वैल्यू 540 है तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2700। ठीक है ना, लेकिन हमने ऑप्शन पे भी नज़र रखनी है। दूसरा मेथड क्या होगा इसका, आप इसको इस तरीके से भी सोच सकते हो कि जब भी नो प्रॉफिट नो लॉस होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन में होता क्या है कि जो सीपी होता है वो एसपी के बराबर होता है। आपको सोचो, आपने कोई चीज़ 100 रुपये में खरीदी, 100 में बेची, तभी तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, यानी कि सीपी एसपी के बराबर है। तो अगर पहली चेयर को आपने 20% के प्रॉफिट पर बेचा है ना, और दूसरी को आपने 12% के लॉस पर बेचा, तो यानी कि पहले का जो सीपी होगा उसका आपने 120% पर बेचा होगा। ठीक है ना, पहले का जो एसपी होगा वो कितना होगा हमारे पास, या ये कह लो, हाँ, पहले का जो एसपी होगा वो सीपी का 120% है। ठीक है, और दूसरे का जो एसपी होगा वो क्या होगा, सीपी का, CP2 का 88%, है ना, 88%, ये 120% हो जाएगा और ये 88%, और कुल मिलाकर के हमें नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ, यानी कि जीरो। जो सीपी था वो एसपी के बराबर है, यानी कि कुल मिलाकर के हमारा जीरो के बराबर हो गया। ठीक है ना, तो ऐसे भी हम इस सवाल को जा सकते थे, नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब सीपी एसपी के बराबर है। ठीक है, या आप सीधा सीधा इसको ऐसे कर सकते थे कि इतना भी अगर नहीं करना था, हालांकि मेथड नंबर 1 ही बेस्ट है। ठीक है, लेकिन इस तरीके से भी सोचा जा सकता है कि अगर टोटल 4320 रुपये था, दोनों का सीपी का सम, ठीक है, तो पहले का सीपी, ठीक है, दोनों का टोटल जो सीपी होगा, दोनों का टोटल जो एसपी होगा, यानी कि पहले का एसपी कितना हो जाएगा, CP1 इंटू 120% प्लस दूसरे का एसपी कितना हो जाएगा, CP2 इंटू 88/100 इज इक्वल टू 4320। ऐसे भी आप कर सकते थे। ठीक है ना, और एक तो हमें पता ही है कि CP1 प्लस CP2 इज इक्वल टू 4320, लेकिन ये थोड़ा सा लेंदी हो जाता। ठीक है, ये मेथड लेंदी हो जाता, इसलिए सबसे बेस्ट क्या है आपका, एलिगेशन लगाइए और आगे बढ़ जाइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि A sold something to B for ₹360 with 40% loss. B spent 90 rupees repairing it and selling C at the rate at which A would have gained 29%. Find the profit earned by B. तो A ने B को 360 रुपये का कोई आर्टिकल बेचा जिस पर उसको 40% का लॉस है। B ने 90 रुपये खर्च किए उसके रिपेयरिंग पर और C को बेच दिया किस रेट पर, उस रेट पर जिस पर A को 29% का प्रॉफिट होता। तो भैया A का CP निकालना पड़ेगा। अब A ने B को बेचा है 360 रुपये में, है ना, और उसे 40% का लॉस हुआ, यानी 60% की वैल्यू कितनी है, 360। ठीक है, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 600 आ जाएगी। 360 अपॉन 60 इंटू 100, है ना, यानी कि ये हमारे पास कितना हो गया, 600 हो गया। ए ने कितने में खरीदा उस आर्टिकल को, 600 में। ठीक है, ए का सीपी 600, लेकिन बी को उसने बेचा कितने में भाई, 360 में, यानी कि बी के लिए 360 सीपी हो गया। लेकिन बी ने इसमें 90 रुपये रिपेयरिंग में भी लगाए, यानी कि बी के लिए इसका कॉस्ट होगा 450 रुपये। अब ये बी बेच रहा है सी को, ठीक है ना, और सी ने कितने रुपए में खरीदा, सी ने उतने रुपए में खरीदा जितने रुपए में ए को 29% का प्रॉफिट होता। तो ए का हमें सी भी पता है 600 रुपये, 29% निकालो इसका, तो कितने रुपए आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 6 इंटू 9 54, है ना, 6 दूनी 12 5 17, यानी 174 का उसको प्रॉफिट हो जाएगा। यानी ये बेचेगा उसको कितने में, 774 में। ठीक है, तो 774 में ये बेचा गया सी को, तो 774 माइनस 450 कितना हो गया, 4, ये 2, ये 3, यानी कि बी को कितने रुपए का प्रॉफिट है, 324 का। तो काफ़ी घुमा फिरा करके सवाल बनाया गया था, हालांकि कठिन नहीं है, लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशन इसमें करनी पड़ सकती है। ठीक है ना, इतना काम अपन डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बस इतना ही करना था इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। शुभमन सोल्ड an article to Rinku at इतना at a loss of 20% and spent a sum of rupees 180 on its transportation and sold it to Kishan at a price which would have given Subman a profit of 28.56%. The
परसेंटेज ऑफ गेन फॉर रिंकू इज। तो ये भी सवाल बिल्कुल पिछले सवाल जैसा ही है। इसमें भी हमें देखना पड़ेगा कि शुभमन ने जो आर्टिकल 616 में बेचा उसे 20% का लॉस है, यानी कि ये 80% की वैल्यू होगी ना। 80% किसके बराबर है भाई? 616 के बराबर। तो सीपी निकालना पड़ेगा शुभमन का, 616 बटे में 80 इंटू 100। एक जीरो से जीरो कट जाएगा, 8 7 56, 8 7 56, यानी कि सीपी हो गया शुभमन का 770। सीपी शुभमन ने वो आर्टिकल 770 में खरीदा था, लेकिन उसने रिंकू को बेचा कितने में भाई? 616 में। यानी कि रिंकू का सीपी 616 है, लेकिन रिंकू ने इस पे 180 रुपये और खर्च किए, ठीक है ना। यानी कि ये हो गया 6, ये 9, ये 7, 796 में रिंकू ने खरीदा है इसको, ठीक है। सीपी हो गया रिंकू का 796। और अब रिंकू बेच रहा है किशन को एट अ प्राइस विच वुड हैव गिवन शुभमन अ प्रॉफिट ऑफ 28.56%। 28.56 जानता है कोई? 28.56% होता है, देखो 14.28% होता है 1/7। तो इसका दुगना कर दो, 28.56%, ये हो जाएगा 2/7। ये पता होना चाहिए था। यानी कि 28.56% क्या होता है? 2/7। तो 770 का 2/7 कितना हो गया? 220। 220 का प्रॉफिट होता है इसको, है ना। यानी कि ये आर्टिकल कितने बेचा जाता? 770 प्लस 220, यानी कि 990 रुपए में, ठीक है। इस बार क्या पूछा है? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ गेन फॉर रिंकू। तो रिंकू ने बेचा कितने में? 990 में। खरीदा कितने में था? 796 में। तो प्रॉफिट कितने का हो गया? ये 4, ये 9, ठीक है। और ये हो गया कितना? 194। 194 का प्रॉफिट है कितने पे? 796 पे। परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई। तो इसका अगर हम 10% निकालेंगे तो कितना आएगा? 79.6 आएगा। और ये 194 है, यानी 10% से तो ज़्यादा ही है। एक ही ऑप्शन है जो 10% ज़्यादा है, ऑप्शन नंबर ए। तो इसका आंसर आएगा 24.37%, ठीक है। लास्ट सवाल जैसा ही था। क्वेश्चन नंबर 8, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। द कॉस्ट ऑफ अ बुक इंक्लूड्स 10% प्रिंटिंग कॉस्ट, 20% पेपर कॉस्ट एंड अनदर 15% लेबर कॉस्ट। If other cost add up to rupees 110, what is the total cost of the book? तो देखो 10 और 20 30, 30 और 15 कितना? 20 10 30, 30 और 15 45। 45% कॉस्ट हो गई किसकी? प्रिंटिंग, पेपर और लेबर। तो अदर क्या हो गई? 55% होगी ना, 100 माइनस 45। अदर कॉस्ट जो है वो 110 है। तो टोटल कॉस्ट क्या होगा? 100%। आंसर आ गया कि नहीं आ गया? 110 बटे 55 इंटू 100। तो 55 दूनी 110, यानी 200 रुपये है टोटल कॉस्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। राम सोल्ड एन आर्टिकल एट अ सर्टेन प्रॉफिट। हैड ही परचेज्ड the article for 10% less than what he actually purchased it and sold it for 12.5% more than what he actually sold it for, his profit percentage would have been 2.5 times his actual profit percentage. Find his actual profit percent. Find his actual profit percent. अब ये सवाल थोड़ा सा खतरनाक है ना। इसमें कुछ वैल्यू वैल्यू नहीं दी है। राम ने किसी आर्टिकल को सर्टेन प्रॉफिट पर बेचा। अगर वो उसको 10% कम में खरीदता तो और 12.5% ज़्यादा में बेचता तो उसे पहले का 2.5 गुना प्रॉफिट होता, ठीक है। कुछ भी नहीं दिया। तो अपन यहाँ पर लिखते हैं सीपी कि इनिशियल सीपी कितना था और प्रेजेंट सीपी कितना होगा। तो कह रहा है कि 10% लेस देन व्हाट ही एक्चुअली परचेज्ड, यानी अगर 10% देखोगे तो कितना होता है? 1/10। यानी अगर वो पहले 10 रुपये में खरीदता होगा कोई आर्टिकल तो अब वो 9 रुपये में खरीदेगा। एसपी देखो, कह रहा है कि 12.5% ज़्यादा में बेचो। 12.5 कितना होता है? 1/8। यानी अगर वो पहले 8 रुपये में बेचता होगा तो अब 9 रुपये में बेचेगा, ठीक है। तो इससे होगा क्या? उसका पहले अगर प्रॉफिट 1 रुपये था ना, तो अब उसका 2.5 रुपये प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है ना। प्रॉफिट परसेंटेज है, और ये ध्यान रखिएगा ये प्रॉफिट परसेंटेज है, तो इसमें और कुछ नहीं कर सकते अपन, है ना। अगर इसको चलो देखते हैं, ये इसको 10x मान लेते हैं, ये 9x हो जाएगा। इसको 8y, इसको 9y मानते हैं, ठीक है। अब अच्छा, किसी कोई आर्टिकल अगर 10x में खरीदा गया, 8y में बेचा गया, तो प्रॉफिट कितना हो गया? SP माइनस CP
अपॉन CP इंटू 100, इतने % का प्रॉफिट हो गया। बढ़िया सवाल है ये वाला, ठीक है। ये टाइम आपका ले जाएगा थोड़ा सा, लेकिन आसान है। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर हो जाएगा 9y माइनस 9x SP माइनस CP अपॉन CP यानी कि 9x इंटू 100। अब ये जो प्रॉफिट परसेंट का रेशो है वो 1/2.5 है, यानी अगर पहले प्रॉफिट हुआ 1 तो अब होगा 2.5। इसको हटा देंगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, 5 से काटेंगे 2 बार, 5 से काटेंगे 5 बार, ठीक है। अच्छा, ये x से x कट जाएगा, ये 100 से 100 कट जाएगा, तो बस इतना लिखना, ये एक क्वेश्चन बनानी थी बस, और कुछ नहीं था, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर अगर अपन 9 कॉमन लेते हैं, आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पर आ जाता हूँ सॉल्व करने के लिए। इधर से अगर अपन 2 कॉमन लेते हैं तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 4y माइनस 5x, ठीक है, अपॉन 10। इधर 9 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा अंदर, y माइनस एक्स अपॉन कितना 9 इज इक्वल टू कितना 2/5, ठीक है। अब ये 2 से ये 2 कट जाएगा, ये 5 से ये 2 बार कट जाएगा, ये 9 से 9 चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे पास 4y माइनस 5x, और ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2y माइनस 2x। तो 4y में से 2y गया, 2y बचा, और 5x में से 2x क्या, 3x बचा। यानी अगर यहाँ से आप देखोगे तो x/y हमारा आ गया 2/3, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर x को 2 रखते हैं तो CP कितना बनेगा, 20 बनेगा, ठीक है। और y को अगर 3 रखते हैं तो SP बनेगा 24। तो इनिशियल पूछा उसने, तो इनिशियल CP कितना था, 20 था, SP कितना था, 24 था, यानी 4 रुपये का प्रॉफिट हो गया, कितने पे, 20 पे। कितना बेहतरीन सवाल है, 20 पंचे 100, 4 पंचे 20। मैंने आपको पूरा डिटेल में समझा दिया, ठीक है ना। अदरवाइज सवाल से केवल इतना सा ही था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। X sold 2 cars at the same price, one of them at 10% profit, and X incurred total loss 12% in overall transaction. What was the approximate profit or loss percent incurred on the other car? तो X ने 2 कार सेम प्राइस पर बेची, ठीक है ना, दोनों का SP बराबर है, एक पर उसे 10% का प्रॉफिट हुआ और कुल मिलाकर उसे 12% का लॉस हो गया। तो कह रहा है सेकंड पे उसे कितने का प्रॉफिट या लॉस हुआ। एक बात बताओ, अगर एक पर 10% का प्रॉफिट है और ओवरऑल उसे लॉस हो रहा है 12% का, तो ऑब्वियस ही बात है दूसरे आर्टिकल पे उसे लॉस ही हुआ होगा, तभी तो ऐसा होगा लॉस। नहीं तो अगर पहले पर प्रॉफिट हो दूसरे पर प्रॉफिट हो तो ओवरऑल प्रॉफिट ही होगा। यानी कि ये जो प्रॉफिट वाले ऑप्शन है ये तो गलत हो गए, केवल लॉस वाले ही सही हो सकते हैं, या तो 27 हो गया या 22 होगा, ठीक है। अब देखो पिछले सवाल में जो टाइम लगा था ना, इस सवाल में आप इसको टाइम को कवर कर सकते हो कैसे, कि उसको ओवरऑल 12% का लॉस हुआ। 12% कितना होता है, 12/100, यानी दोनों आर्टिकल का टोटल CP कितना है भाई, 100 रुपये, और दोनों पर कुल मिलाकर लॉस कितने का हुआ, 12 रुपये का, ठीक है ना। तो दोनों का जो CP है कुल मिलाकर के 100 रुपये है, और दोनों आर्टिकल का SP कितना है भाई, दोनों आर्टिकल का SP 88 रुपये है, ठीक है ना। अब हम ये बात जानते हैं कि दोनों आर्टिकल सेम प्राइस पर बेचे गए, यानी पहला भी 44 में बेचा गया होगा, दूसरा भी 44 में बेचा गया होगा, पहला भी 44 में बेचा गया और दूसरा भी 44 में बेचा गया। अब मुझे ये पता है कि पहले वाले को जब मैंने बेचा तो मुझे 10% का प्रॉफिट था, 10% यानी 1/10, यानी कि CP अगर 10 रुपये होगा उसका तो SP 11 होगा, और 11 की वैल्यू कितनी है भाई, 44 है, तो 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 आ जाएगी। यानी कि इस वाले का CP कितना हो गया, 40 हो गया। अब दोनों का CP 100 था, अगर पहले का 40 है दूसरे कितना बचा भाई, 60, यानी दोनों दूसरे आर्टिकल का CP 60 रुपये है। अब 60 रुपये के आर्टिकल को आपने 44 का बेचा, तो आपको लॉस कितने का है, 16 रुपये का, कितने पे, 60 रुपये पे, है ना। और ये कितना होता है, 3/5, है ना, 16 रुपये का लॉस हुआ ना, कितने पे, 60 पे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3/5 क्यों हो गया, ये हो जाएगा, हाँ CP हमारा 60 रुपये है, ठीक है। 2 से काटो, 4 से काट दो, 4 चौक 16, और 4 से कट जाएगा ये 15 बार ना, 15 चौक 60, ठीक है, इंटू 100, इसके आगे नहीं कटेगा भाई, तो 400/15% हो गया। देखो इसको ऐसे भी कर सकते थे कि 1/15 कितना होता है, 1/15 होता है 6.66%, तो 4/15 कितना होगा, 6 चौक 24, है ना,
6 × 4 24, यानी 27% के आसपास आपका आंसर आ जाएगा इसका, 27% लॉस। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे सवाल का आंसर बन जाएगा। ठीक है, देखो एक बार फिर समझाता हूँ कि 12% का ओवरऑल लॉस था उसको, तो 12% हो गया हमारा कितना, 12% हो गया 12/100, यानी टोटल दोनों का सीपी 100 रुपये है, 12 रुपये का लॉस है कुल मिला करके। ठीक है, तो 88 रुपये एसपी होगा दोनों का कुल मिला करके 88। सवाल करें कि दोनों कार सेम प्राइस पर बेची गई, यानी कि 44 में पहली बेची, 44 में ही दूसरी बेची होगी। अब ये जो 44 है पहली वाली पर मुझे पता है 10% का प्रॉफिट है, यानी ये 110% की वैल्यू है, या फिर ऐसे लिख लो 10% इज इक्वल टू 1/10। सीपी 10 एसपी 11, 11 की वैल्यू 44 है, यानी 4 गुना 10 की वैल्यू 40 आ गई, यानी पहले वाले का सीपी कितना आ गया हमारे पास, 40 रुपये आ गया। अब दोनों का टोटल सीपी कितना है, 100, 100 में से 40 गया कितना हो जाए 60। अब दूसरा जो कार थी वो 60 रुपये की खरीदी गई और 44 की बेची भाई, तो 16 रुपये का आपको नुकसान हो गया, है कि नहीं। 16 का नुकसान है कितने पे, 60 पे, तो 4 चौक 16 और 4 से कट गया 15 बार, है ना। तो 4/15 इंटू 100, 400/15 को भी आप सॉल्व कर सकते हो, 15 दूनी 30 और 15 × 3 = 45, 15 दूनी 30, है ना, 10 बचा, 15 15 छक्का 90, 26 पॉइंट समथिंग आएगा, जिसको अप्रोक्सीमेट आप 27% ही बोल सकते हो। यहाँ पर सीधा 1/15 6.66 होता है, तो 4/15 कितना हो जाएगा, 26 पॉइंट समथिंग ही हो जाएगा, ये वाला भी 26 पॉइंट समथिंग, ठीक है ना। उसको अप्रोक्सीमेट करेंगे तो 27 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, तो खड़ी बढ़िया सवाल पूछता है भाई, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज बाय ₹120 and selling price was increased by 160. If the profit percentage after the changes is 33.33%, then find the profit percentage the trader was making before the changes. ठीक है, इसमें भी हम क्या करेंगे, कुछ तो दिया नहीं है, इसमें भी अपन क्या करेंगे कि मान लेंगे कि पहले अगर सी पी एक्स था तो अब कितना हो गया x + 120। ठीक है, पहले और अब, और एस पी क्या मान लिया, पहले एस पी वाई मान लिया, तो अब कितना हो गया y + 160। हमें अभी का प्रॉफिट परसेंट पता है 33.33%, पहले का हमें बताना है, ठीक है ना। अब प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, एस पी, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो कोई भी सवाल कठिन नहीं है, एस पी माइनस सी पी अपॉन सी पी इंटू 100, या एक काम करो इसको फ्रैक्शन में ही रहने दो, ठीक है ना, क्योंकि हम 33.33% को भी फ्रैक्शन में ही लिख देंगे, ठीक है ना। 33.33 कितना होता है फ्रैक्शन में, 1/3, तो ये हमारे पास 1/3 हो गया। ठीक है, बस इसको सॉल्व करना है हम, ये क्या बचेगा, y माइनस एक्स, 160 में से 120 गया 40 बटे में x + 120, और हम प्रॉफिट परसेंटेज बता सकते हैं, भले हमें इक्वेशन एक वेरिएबल 2 दिए हैं, लेकिन यहाँ पर x और y का रेशो मिल जाएगा, रेशो मिल जाएगा तो बात बन जाएगी, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 3y माइनस 3x, परसेंटेज तो अपन बता ही सकते हैं, प्लस 120 इज इक्वल टू x + 120, 120 कट जाएगा, ठीक है ना। तो हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 4x, यानी x/y हमारे पास कितना है, 3/4। x हमने क्या माना था, सी पी, y क्या हो गया, एस पी। 3 रुपये के आर्टिकल को 4 का बेचा, 1 का प्रॉफिट हो गया, ये 3 आ गया, ये 4 आ गया, तो 1 का प्रॉफिट हो गया, यानी 1/3, यानी 33.33%। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए सवाल का उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। अ शॉपकीपर सेल्स अ प्रोडक्ट एट 12% डिस्काउंट ऑन his mark price. He is required to pay 10% GST. If he give a discount of 36, then how much money is he left with after paying GST? तो जीएसटी तो एसपी पर लगता है ना, सेलिंग प्राइस पर, तो सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा पहले। जो 12% डिस्काउंट है उसकी वैल्यू 36 है, डिस्काउंट एमआरपी पर दिया जाता है, तो एमआरपी नहीं निकाल करके हम सीधा एसपी निकाल लेते हैं, 88% की वैल्यू निकाल लेते हैं ना, 36/12 इंटू 88, तो 12×3 = 36, 3×8 = 24, 24 × 2 = 26, यानी 264 रुपये हो गया आपका सेलिंग प्राइस। अब इस पर आपको 10% जीएसटी पे करना है भाई,
तो 26.4 आप इसमें से घटा दो, एकदम आसान सवाल। डेसिमल में कितना आएगा यहाँ पर 6 आएगा क्योंकि यहाँ पर 0 है, ठीक है। और एक ही ऑप्शन है जहाँ पर डेसिमल के बाद 6 है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का उत्तर है। ये 0 आपको केवल कंफ्यूज करने के लिए दे रखे हैं, कोई मतलब नहीं है इनका, ठीक है ना। यानी अगर सॉल्व करेंगे पूरा तो आ जाएगा 237.6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, देखने में लंबा थोड़ा सवाल है। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। अजीत बॉट 4 books at the same price. He sold the books to Bharat at 20% profit, 10% loss, 10% profit, 20% profit respectively. Bharat in turn sold the books to Chitra at 10% loss, 20% profit, 20% loss, 20% profit respectively. By what percentage did the total cost of the 4 books change when Chitra bought them as compared to the total cost when Ajit bought them? तो बस देखने में बड़ा सवाल है। अजीत ने 4 किताबें सेम प्राइस पर खरीदी, तो मान लो पहली बुक, दूसरी बुक, तीसरी बुक और चौथी बुक, इनका सीपी मान लेते हैं 100 रुपए है, ठीक है। 100 100 100 और 100। अब अजीत ने ये चारों किताबें खरीदी थी 100 रुपए में, ठीक है ना। अजीत ने बेचा किसको? भारत को। भारत को बेचा है 20% प्रॉफिट यानी 120, 10% लॉस यानी कि 90, 10% प्रॉफिट यानी 110, 20% प्रॉफिट यानी 120। अब भारत ने बेचा है किसको? चित्रा को। भारत ने बेचा चित्रा को 10% लॉस यानी 108, 120 का 10% 12 रुपए, 108। 20% प्रॉफिट, 90 का 20 18 यानी 108, ठीक है। 20% लॉस यानी 11 दूनी 22 यानी कितना? 88, ठीक। 20% प्रॉफिट यानी 12 दूनी 24, 144। ये हो गया। अब कह रहा है कि बाय व्हाट परसेंटेज डिड द टोटल कॉस्ट ऑफ 4 बुक्स चेंज व्हेन चित्रा बॉट एज कंपेयर टू द टोटल कॉस्ट व्हेन अजीत बॉट देम। तो अजीत ने तो टोटल 400 रुपये की खरीदी थी चारों, चित्रा ने कितने में खरीदी भाई? 100 200 300 400 448 है ना, 448। इसको 4 से काटूंगा 100 बार कट जाएगा, 4 से काट दूंगा 112 बार कट जाएगा। तो 100 से कोई चीज़ 112 हो गई यानी 12% बढ़ गई, सीधा सीधा कह सकता हूँ मैं ना। तो 12% हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14, पी कैलकुलेट्स हिज प्रॉफिट परसेंट ऑन कॉस्ट प्राइस while Q calculates his profit percentage on the selling price. They find that the difference in their profit is rupees 600. If the selling price of both of them are same, Q gets 50% profit and P gets 40% profit. Find their selling price. ऐसे सवाल बड़े आसान होते हैं। P और Q यहाँ पर लिख देंगे, CP प्रॉफिट लॉस SP। अब ध्यान रखिएगा, P कैलकुलेट कर रहा है अपना प्रॉफिट किस पर? कॉस्ट प्राइस पर, जिस पर किया जाता है। While Q calculates his profit percentage on the selling price, ये सेलिंग प्राइस पर कर रहा है, ठीक है। अब Q gets 50% प्रॉफिट, तो Q को 50% का प्रॉफिट है, यानी अगर इस 50% को अपन फ्रैक्शन में लिखेंगे 1/2 तो ये SP आएगा। क्यों? क्योंकि इसने प्रॉफिट किस पर देखा है? सेलिंग प्राइस पर। तो SP 2 रुपये, 1 रुपये प्रॉफिट, 2 रुपये में बेचा, 1 का प्रॉफिट, तो खरीदा कितने में होगा? 1 में, ठीक है। अब P को होता है 40% का प्रॉफिट, 40% कितना होता है भाई? 2/5, और ये है इस बार CP का, यानी कि ये CP होगा और ये प्रॉफिट होगा। तो 5 रुपये में खरीदा, 2 रुपये का प्रॉफिट, बेचा कितने में? 7 रुपये में। अब सवाल क्या दिया है? इफ सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द मेन्स आर सेम, है ना, दोनों व्यक्तियों के SP सेम है, ये कंडीशन है। तो पहले इसको बराबर करेंगे, ठीक है। इसका CP 7, इसका 2, दोनों को बराबर करो। यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई, यहाँ पर 7 का, तो यहाँ पर भी 7 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर हमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, ठीक है। ये कितना हो गया? 7, ये भी 7, 7 2 जा 14। अब क्या कह रहा है कि अगर इनके प्रॉफिट का डिफरेंस, मेरे हिसाब से देखोगे प्रॉफिट का डिफरेंस कितना है? 3 है। 3 की वैल्यू कितनी है भाई? 600 है। 1 की वैल्यू कितनी है? 200 हो गई, ठीक है। फाइंड देयर सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितने हैं भाई? 14 है। 14 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 14 दूनी 28, 2800 आ जाएगी, किसी का भी पूछ लो आप, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, राकेश एंड रमेश both sell an article at the same price. Ramesh calculates profit on cost price, that is 25%.
while Rakesh calculates profit on selling price that is 25%. As it is last सवाल जैसा है, if the difference in their profit is 100 then find the selling price. ठीक है, तो एक तो है रमेश और एक है राकेश। ठीक है, यहाँ पर इनका सीपी लिखते हैं, प्रॉफिट लॉस एज इट इज करेंगे जैसे पीछे वाला किया था। ठीक है ना, दोनों सेम प्राइस पर बेचते हैं, दोनों का एसपी सेम है, राकेश का और रमेश का, दोनों का एसपी सेम है, ये कंडीशन है। ठीक है ना, अब क्या करता है रमेश, कैलकुलेट्स प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस। रमेश 25% जो प्रॉफिट है उसने सीपी पर कैलकुलेट किया, यानी 25% 1/4, 4 सीपी हो गया, एक प्रॉफिट, 4 में खरीदा, एक का प्रॉफिट, बेचा कितने में, 5 में। राकेश को भी 25% का प्रॉफिट हुआ, लेकिन ये है सेलिंग प्राइस का, तो एसपी 4 रुपये है, 1 रुपये प्रॉफिट है, यानी 4 रुपये में बेचा होगा, एक का प्रॉफिट, तो खरीदा कितने में होगा, 3 रुपये में। अब कंडीशन ये है कि दोनों का एसपी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर 5 का, तो यहाँ पर ही 5 का मल्टीप्लाई कर दो सर, यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 16 हो गया। ठीक है, ये 4 हो गया, ये 20 हो गया, ये 15 हो गया, ये 5 हो गया और ये 20 हो गया। ठीक है, डिफरेंस जो था सीपी का, प्रॉफिट का जो डिफरेंस था वो 1 था, 1 की वैल्यू कितनी है भाई, 100 है। ठीक है, सेलिंग प्राइस यानी 20, 20 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2000 रुपये। ये हमारा आंसर है। ठीक है ना, 2000 इस सवाल का उत्तर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, अ शॉपकीपर बाय 2 डजन्स बनाना एट 16 पर डजन। 2 दर्जन खरीदे 16 रुपये पर दर्जन के हिसाब से, यानी कि टोटल सीपी कितना हो गया, 32 रुपये हो गया। 32 कितने का हो गया, 24 बनाना का ना, टोटल 24 बनानास का, सीपी 32 है। आफ्टर सेलिंग 18 बनानास एट द रेट ऑफ 12 पर डजन। अब जो 18 बनाना है वो बेचे हैं 12 रुपये पर दर्जन के हिसाब से, तो 18 का मतलब 1.5 दर्जन हो गया ना, तो 12 और 6, 18 रुपये के ही बेचे होंगे। ठीक है, द शॉपकीपर रिड्यूस्ड द रेट टू 6 पर डजन, फाइंड द लॉस परसेंट। अब देखो 24 खरीदे थे टोटल, उसने टोटल 24 खरीदे थे, 2 दर्जन, 24 में से 18 को बेचा 18 रुपये का, अब बचे कितने, 6 दर्जन, सॉरी 6 दर्जन नहीं, 6 केले बचे, 6 को बेचा उसने 4 रुपये पर दर्जन के हिसाब से, तो ये 2 रुपये के बेचे होंगे भाई, 4 रुपये एक दर्जन के थे, तो ये तो 6 ही है ना, एक दर्जन यानी कि 12, तो 6 कितने को हो गए, 2 रुपये के, तो 18 रुपये के ये बेचे उसने, 2 रुपये के ये बेचे, कुल मिलाकर के सीपी हमारा 32 रुपये था और बेचे गए कितने में, 20 रुपये में। तो लॉस कितने का है भाई, 12 रुपये का, 12 रुपये का लॉस है कितने पे, 20 पे, तो 4 × 12, 4 × 5 = 20 है ना, 20 का लॉस है, 12 का लॉस है 20 पे है ना, सॉरी 32 पे है, 20 पे क्यों, सीपी हमारा 32 है सर, एसपी है वो तो 20, तो 12 रुपये का जो लॉस है वो सीपी है 32, तो 4 × 12, 4 × 8 = 32, और 3/8 का मतलब होता है 37.5%। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 17, रामू सेल्स हिज ओल्ड स्टॉक एट 35% लॉस ऑन द कॉस्ट प्राइस बट यूजेस 25% लेस वेट, what is his percentage प्रॉफिट और लॉस, कंसिडर अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। मान लीजिए उसका सीपी 100 रुपये था, ठीक है, स्टॉक का 100 में खरीदता था वो, 100 ग्राम मान लो, कुछ ही मान लो, अब वो 35% लॉस पर बेच रहा है, यानी 65 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, लेकिन वो कितना देता है, 100 ग्राम की जगह पर 25% कम वेट देगा, यानी 75 ग्राम ही देगा। 1 ग्राम 1 रुपये का था तो 75 ग्राम 75 का आना चाहिए था, लेकिन 75 रुपये का आर्टिकल उसने 65 में बेच दिया, यानी कि उसको 10 रुपये का लॉस हो गया। कितने पे, 75 पे, परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, तो 25 थी 75, 2500 को 100, 40/3, तो इसको 13.33% बोल सकते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का उत्तर हो जाएगा। लॉस तो है लेकिन 13.3% का है। ठीक है ना, तो ये थे प्रॉफिट एंड लॉस के बढ़िया सवाल थे, बढ़िया लेवल के कुछ क्वेश्चन थे जो आपको एक्चुअल परेशान कर सकते थे।
है ना? लेकिन उस पेपर में और जो टॉपिक आए होंगे उनसे आसान सवाल आए होंगे, इसलिए इस टॉपिक से आपको कठिन सवाल पूछ लिए गए थे, ठीक है ना? जबकि मैंने देखा कभी-कभी बहुत आसान भी थे, है ना? लेकिन अच्छे लेवल के सवाल आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के, ये समझ में आ गया लास्ट 5 साल के पेपर देख कर के, यानी कि केवल परसेंटेज पर ही रिलाई नहीं रहना है, बेसिक भी अच्छा करना है ताकि सवाल कोई भी आ जाए अपन लोग कर पाएँ उसको, ठीक है? छूटे ना सवाल। और लैंग्वेज बड़ी देख कर के डरना नहीं है, अगर उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत आसान सवाल बनेगा, जैसे वो अजीत और चित्रा वाला था, वो बहुत ही आसान सवाल था, ठीक है ना? बहुत सारे बच्चों ने छोड़ दिया होगा कि सर इतना बड़ा सवाल हम कर ही नहीं पाएँगे, लेकिन जब उसको करोगे तो हो जाएगा वो सवाल, ठीक है? चलिए, तो कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।